हेलो एवरीवन। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिडॉइड। ठीक है, देखो सॉलिडॉइड हम लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं, है ना। क्योंकि 10th में ये एक पार्ट था, छोटा सा इसका पार्ट था। ठीक है, अब हम लोग जो है 12th में आ गए हैं। ठीक है, तो 12th में इसका थोड़ा सा डिराइव्ड पार्ट है। ठीक है, पहले छोटा सा पार्ट था। ठीक है, अब ये सोलोनॉइड होता क्या है, मतलब उसमें यही दिया था कि एक बेसिक कह सकते हैं कि आइडिया दिया था कि सोलोनॉइड होता क्या है, इससे क्या होता है ना। और अभी 12th में क्या है कि इसका थोड़ा सा डिराइव, थोड़ा सा बड़ा वर्जन आ गया, इसमें बाई मैग्नेटिक फील्ड वगैरह भी निकाला हुआ है। ठीक है, तो आइए हम लोग यही सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये देखो पहले से भी आप पढ़ चुके हो, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो हमारी डायरेक्शंस हैं, ठीक है, ये डायरेक्शन कैसे बन रही है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, यहाँ पे देखो नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल बना हुआ है ना। ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ से आई, कैसे आई, ठीक है, कैसे बन गया। ठीक, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो सोलेनॉइड के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सोलेनॉइड होता क्या है। ठीक, सोलेनॉइड एक सिलेंडर होता है, कह सकते हैं कि एक सिलेंडर होता है ना, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ऐसे मान लेते हैं कि हम एक कोई सिलेंडर है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है ना। और इस पे क्या है कि वाइंडिंग्स लगी हुई है। ठीक, क्या है, तार हमने ऐसे लगाया हुआ है, इंसुलेटेड तार है। ठीक, देखो थोड़ा सही सही से नहीं बन रहा है ऐसे। ये है हमारा सोलेनॉइड, ठीक है, और इस पे क्या है, हमने वाइंडिंग कर दी है। और ये जो है कनेक्टेड है सोर्स से। ठीक है, यहाँ पे हमें सोर्स मिल रहा है। ठीक, अब देखो ये सोलेनॉइड क्या होता था कि जैसे ही हम मतलब ये नॉन कंडक्टिंग हुआ करता था, है ना। ये हेलिकल शेप में है, देखो हेलिकल शेप में है ना, हेलिकल शेप में है। तो ये क्या हुआ करता, मतलब ये जब हम लोग 10th में जो हम लोग पढ़े हैं वो क्या है कि ये क्या है कि जब हम इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, यानी कि इसमें हम जैसे हम इसमें करंट आई दौड़ाते हैं। ठीक है, मान लीजिए करंट आई हमने इसमें पास किया। ठीक है, जैसे ये पास हुआ, ठीक है, करंट यहाँ पे जाने लगा, तो ये क्या बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, एक मैग्नेट बन गया। कैसे, क्योंकि ये देखो इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, सबकी एक अपनी एक अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, और सभी क्या है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या है, सभी क्या है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। देखो करंट हमारा ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे ऐसे से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ठीक है, यानी कि ऐसे से आपकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ऐसे से, है ना। करंट आपका नीचे जा रहा है ना, ऊपर से है, यहाँ पे नीचे ही तो जा रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में बन रही है। ठीक है, तो जब सबका सम करेंगे, ठीक है, सबका सम करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक मैग्नेटिक, कह सकते हैं कि बड़ी सी एक मैग्नेटिक फील्ड, सबका सम करने के बाद एक बड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। समझ गए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उतना कह सकते हैं कि इजी, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, अगर हम इसकी केवल वर्किंग वर्किंग देखें कि भैया ये क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, और क्या नाम है, ये मैग्नेट कैसे बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे बन गया। ठीक है, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो यहाँ पे साउथ पोल बन जा, सॉरी, करंट अगर साउथ क्लॉकवाइज जा रहा है तो वहां पे साउथ पोल बनेगा, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वहां पे क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, तो इधर देखो क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, अगर आप ऐसे देखोगे, ठीक है, सामने से अगर देखो तो ऐसी करंट तो जा रहा है ना, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, साउथ पोल बन जा रहा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जा रहा है। ठीक है, सीधी सी बात। ठीक, सीधी सी बात यही है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि एक बार मैग्नेट की तरह काम करने लगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो मैग्नेट बना, ठीक है, अब ये जो मैग्नेट बना, इसको कह सकते हैं कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बस आप यहाँ पे लगा दीजिए क्या, एक रियोस्टेट लगा दीजिए, रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दीजिए। ठीक है, ताकि क्या होगा, रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो तो करंट हमारा कम या ज्यादा होगा। ठीक है, अगर हमारा करंट कम ज्यादा होगा तो क्या होगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम या ज्यादा होगी। ठीक है, अगर कम या ज्यादा होगी तो आप क्या कर सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि इससे हमने क्या बना लिया,
क्या बना लिया, मैग्नेट बना लिया, और वो मैग्नेट कैसा होगा वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, या तो स्ट्रांग होगा या वीक होगा, ठीक है, जैसा भी आप बना सकते हो, ठीक है। और यही अगर ये जो हम कह सकते हैं कि ये जो सिलेंडर लगा है ना, हो सकता है ये कार्डबोर्ड का हो, ठीक है, प्लास्टिक का हो, किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। और ये वायर जो है इंसुलेटेड है, एक दूसरे में थोड़ा बहुत गैप भी है, ठीक है, एकदम चढ़ा करके नहीं लगा दिया, ठीक है, गैप भी है। बस ये है कि अगर छुए तो इंसुलेटेड है ना, तो छुए तो मतलब कि शॉर्ट ना, ठीक है। तो ये चीज हो गई यहाँ पे कि अगर हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये है, इसको हम हटा देते हैं तो इस फॉर्म में आ जाएगा। देखो ये जो सिलेंडर है इसको हमने हटाया तो ये फॉर्म ले लिया है ना, हेलिकल शेप में ले लिया, ठीक। अब इसके अंदर अगर हम एक कह सकते हैं कि सॉफ्ट आयरन रख दें, ठीक है, या फिर आयरन कोर रख देते हैं, ठीक है, इसी के अंदर में, तो क्या होगा कि वो जो सॉफ्ट आयरन है वो या फिर आयरन कोर है वो क्या बन जाएगा, एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। उसकी फिर कह सकते हैं कि वो एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगेगा, ठीक है। उसको बाहर निकालेंगे तो भी वो एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, समझ गया। तो ये कह सकते हैं कि सोलेनॉइड की वर्किंग, ठीक है, कि मतलब सोलेनॉइड कैसे है, काम कैसे करता है, ठीक है, मतलब ये मैग्नेट कैसे बन गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कि इसके कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। क्योंकि जब पहले यार देखो, पहले किसी को पता नहीं था कि मैग्नेटिक फील्ड तो बन रही, लेकिन हम कैसे निकालें, है ना, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। तो बायोट-सेवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ आया, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल पा रहे हैं किसी भी एक पॉइंट पे, है कि नहीं, है ना। यही चीजें हो रही है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड हम कहीं पे भी निकाल ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसकी देखेंगे कि एक मैग्नेटिक फील्ड इसकी क्या होगी, ठीक। तो आइए अब देखते हैं हम लोग, ठीक। इसको थोड़ा सा मैं क्या कर दे रहा हूँ, ऐसे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा नहीं मिटाऊंगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अगर इसको हम आधा काटते हैं, ठीक है, 20 से काटते हैं, है तो बहुत बड़ा मान लेते हैं, हमने बहुत बड़ा सोलेनॉइड लिया, बहुत बड़ा सोलेनॉइड लिया, ठीक है, बहुत बड़ा सोलेनॉइड लिया है। तो अगर हम इसको इसे 20 से काटते हैं तो कुछ ऐसा फॉर्म में ले लेगा, ये देखो, है ना, कुछ ऐसा, है ना, ये कुछ ऐसा नहीं बनेगा, है ना, मतलब कि एक रेक्टेंगुलर शेप में, है ना, रेक्टेंगुलर शेप में बनेगा। अब देखो बाइंडिंग भी यहीं से निकली हुई है, तो देखो बाइंडिंग के मतलब जो हमारी कॉइल है, मान लेते ये ये, ठीक है, नीचे भी ऐसे ही, ठीक है, कम ज्यादा हो सकती है, देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे देखो कोशिश यही करना कि बराबर बने, ठीक है। यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब आप करना, ठीक है, तो कोशिश करना, जब भी आप खुद से करना, कोशिश करना कि जितने सर्कल यहाँ पे बनाए उतने सर्कल यहाँ पे भी बने, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो मान लेते हैं कि यहाँ से करंट निकल रहा है, ठीक है, ऐसे करंट हमने भेजा है, ठीक, करंट यहां से जा रहा है, ठीक है, यहां से जा रहा है, तो करंट ऊपर से देखो निकल करके आ रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, ऊपर निकल करके आ रहा है, तो यहाँ पे डॉट 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 डॉट, यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस 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 एंड क्रॉस, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो भाई, इसमें करंट हमने सेंड कर दिया, मतलब भेजा, ठीक है, करंट भेजा, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी देखो ऐसे बन रही है, मान लेते हैं ये यहां से एकदम सीधी बन रही है, मान लेते हैं भाई। सोलेनॉइड के अंदर क्या होती है, पैरेलल ही तो जाती है ना। भाई किसी भी मैग्नेट हो, किसी भी मैग्नेट में जो लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो क्या होती है, अंदर एकदम सीधी जाती कि नहीं जाती है कि नहीं, है ना, अंदर एकदम सीधी जाती है। और बाहर में क्या होता है, बाहर में कम होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो यहाँ, आप मुझे खुद बताओ, ठीक है, खुद मुझे बताओ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी या फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, बताओ, ठीक है, यहाँ पे होगी कि यहाँ पे होगी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, और यहाँ पे क्या होगा, ये अप्रोच करेगा जीरो को, ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे जीरो होते जाएगी। तो हम यहाँ का क्या मान लेते हैं, जीरो ही मान लेते हैं, ठीक है। मतलब बुक में एनसीईआरटी में आपकी यही बोला गया है कि बाहर अगर हम निकलेंगे, ठीक है, सोलेनॉइड के बाहर निकलेंगे, तो क्या होगा, वो जो है मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे जीरो होता जाएगा, धीरे धीरे वीक होता जाएगा, ठीक है। तो अब कहाँ पे वीक होगा हमें नहीं पता, लेकिन होगा जरूर, ठीक है। और लेकिन अंदर जो है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है, आपने
लिख सकते हो। ठीक है, ये 2 पॉइंट जरूरी है। ठीक है, कि अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज पैरेलल एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड अप्रोचेस टू 0। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप बनाते हैं। भाई हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम एक एम्पीरियन लूप बना लेते हैं। ठीक है, अभी एम्पियर लॉ पढ़ा है, तो एम्पीरियन लूप हम ऐसे बना देते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा इसका काट लिया हमने ना। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, एक एम्पीरियन लूप। अब एम्पीरियन लूप हमेशा गोला ही नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब ये भैया कैसे है, रेक्टेंगल है तो हम इसको रेक्टेंगल बना लिए। ठीक है, अब इस पूरे का लेंगे तो भाई सर्कल बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, छोटा सा एक पार्ट हमने लिया। ठीक है, अब उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, ऑन द एक्सिस। ठीक है, एक्सिस पे हमारे जो है क्या आ जाएगी, एक जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी हमें पता चल जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट पी है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसके अंदर ये जो एक्सिस है इस पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, फिलहाल ठीक है, ये जो एम्पीरियल लूप हमने बनाया है इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, इतने की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, क्या बताया गया है, ए बी सी डी बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, है ना, टोटल करंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक झोल है। ठीक है, झोल क्या है भैया, यहां से भी करंट आ रही, यहां से भी करंट जा 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 रही। तो हम इसकी एक लेंथ मान लेते हैं। ठीक है, एक लेंथ मान ली हमने, ए ले लिया। ठीक है, अब इस ए के अंदर में कितने हैं, ये देखो 1 2 3 4 5, हो सकता है बहुत ज्यादा हो। ठीक है, यहाँ पे तो 5 दिख रहा है, हो सकता है बहुत ज्यादा हो, बहुत कम भी हो सकता है, तो हम उसको n मान लेते हैं। ठीक है, कितने नंबर्स मान लिए, कॉइल्स, नंबर ऑफ कॉइल्स कितने मान लेते हैं, n मान लेते हैं। n इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉइल्स पर लेंथ। ठीक है, जो हमने लेंथ ली है अपनी। ठीक है, ये जो लेंथ ली है, तो हमारा यहाँ पे जो करंट होगा वो कितना होगा, जो I हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, N A I हो जाएगा। क्यों भाई, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टोटल करंट हमारा ये हो जाएगा इसके अंदर में। ठीक है, सिंपल मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा निकला, ठीक है, ये जो ए बी सी डी है, ठीक है, ए बी सी डी है, तो अब इसको हम जरा तोड़ करके देखते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि इतनी अलग होगी, ये अलग, ये अलग, ये अलग। ठीक है, देखो कैसे होगा। ठीक, अब ये जो है ना, ये किसके बराबर में है, ठीक है, ये किसके बराबर में है, देख लेते हैं किसके बराबर में है भाई, ए बी सी डी। ठीक है, किसके बराबर में है, बी डी एल ए बी सी डी। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी ए बी बी डी एल कॉस थीटा, है ना, यही तो पढ़ा है ना उन लोगों ने। फिर उसके बाद में बी सी बी डी एल कॉस थीटा प्लस सी डी बी डी एल कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया, प्लस बी डी एल कॉस थीटा, क्या बचा, ए डी ए, है ना। इसको हमने ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिएगा जरा मजा। ठीक है, एम्पीरियन लूप में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि ये जो हमारा एम्पीरियन लूप बन रहा था, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही थी, देखो इसी के, देखो टेंजेंशियल बढ़ रही थी, और जो हमारा करंट एलिमेंट था, जो भी हमारा एलिमेंट था, रिंग एलिमेंट कह सकते हो या एलिमेंट रिंग बोल सकते हो, जो भी है, ठीक है, तो हमारा जो डीएल था वो भी क्या है, इसी डायरेक्शन में हुआ करता था, है ना, तभी तो हमारा कॉस जीरो आता था, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती थी, है ना, यही होता था। यहाँ पे देखते हैं क्या है, क्या सीन है, ए बी देखो कैसा है, परपेंडिकुलर है, और देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, डीएल ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, हमारा सॉरी
हाँ डीएल हमारा या फिर जो भी है, ठीक है, हम जो भी लिख सकते हैं। तो हमारा डीएल ऐसे जा रहा है कंपोनेंट, ठीक है, देखो ऐसे हमने लिया ना, लेंथ हमने ऐसे ली है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी वैसे जा रही है। तो भाई कॉस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 90 डिग्री क्या होता है, जीरो होता है। तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, है कि नहीं, ये भाई साहब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, होप कि आप ये सब लोग आप ये सब छाप लिए होंगे, क्योंकि अभी हम लोग इसका प्रूविंग करेंगे, प्रूविंग का डेरिवेशन। ठीक है, तो भाई साहब ये जीरो हो गए, ठीक है, ये तो ऑटोमेटिकली जीरो, क्यों, क्योंकि हमने ये बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड अप्रोचेस टू जीरो। तो इसको हम लोग जीरो मान लेंगे। तो ये हमारा जीरो, ये भी हमारा जीरो, ये भी हमारा जीरो। बीडीएल सी डी, ठीक है, बीडीएल सी डी, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी गए, और ये बचे हमारे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ए बी सी डी बी डी एल, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, किसके बराबर में है, जीरो प्लस, ठीक है, जीरो प्लस बी डी एल कॉस, कॉस यहाँ पे 1 हो गया, देखो कॉस 1 हो गया। ठीक है, तो कॉस 1 यानी कि ये 1, ठीक है, यहाँ पे डी ए, ठीक है, ये इसके बराबर में। तो हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे, म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट आई, आई की जगह क्या होगा, ठीक है, ये होगा एन ए आई इक्वल्स टू बी डीएल, डीएल जब करेंगे तो यहाँ पे डीएल हमारा क्या है, ए है इंटू ए, ठीक है, और ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट एन इक्वल्स टू बी आई। ये आ गई हमारी डेरिवेशन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी आ गई यहाँ पे इसकी वजह से। ठीक है, देखो बहुत आसान है, ठीक है, कुछ करना पड़ा नहीं उतना ज्यादा। ठीक है, देखो क्वेश्चंस भी जो है ना इसी की बेस पे आएंगे, ठीक है, इसी पे, ठीक है, ज्यादातर इसी पे आएंगे। एक और केस है, ठीक है, वो मैं बता दे रहा हूँ। ये तो इनफाइनाइट मान लेते, बहुत बड़ा सोलेनॉइड है, फाइनाइट ही कह सकते हो या फिर इनफाइनाइट कह सकते हो। बहुत बड़ा सोलेनॉइड था, तो उसको हमने काटा तो ये बनाया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फाइनाइट अगर हम लेंगे, ठीक है, एक फाइनाइट सोलेनॉइड लेंगे, ठीक, इसी में मैं बनाऊंगा। ठीक है, देखो इतना मेहनत किया हूँ यार, तो इसी में बना देता हूँ, फर्जी में टाइम वेस्ट होगा। समझ गए, छाप लिए, ठीक है, छाप लो जल्दी से, मैं बताऊं नेक्स्ट। तो आइए अब हम लोग ये वाला केस देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, एक पॉइंट पी है, मान लेते हैं यहाँ पे एक्सिस है, ठीक है, इसका एक एक्सिस है, ठीक है, इसका एक एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पी है, ठीक है, देखो थोड़ा सा इधर बन गया है ना, एक पॉइंट पी है, मिडिल पॉइंट नहीं है, ठीक है, एकदम मिडिल पॉइंट नहीं है, हो सकता है मिडिल पॉइंट यहाँ पे कहीं हो, लेकिन इसके एक्सिस पे एक पॉइंट पी है, उस पे हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब देखो ये एक गोला है, ये भी एक गोला है, ठीक है, तो गोला है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक ऐसे लाइन खींचते हैं, ठीक है, एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ से यानी कि ये इतना कवर कर रहा है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, बायोट-सेवर्ट लॉ में, है ना, इसका कुछ अपना थीटा एंगल होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे यहाँ से जाने पे एक अपना भी इसका एक थीटा होगा। ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस हो गई हमारी x, ठीक है, और ये हो गई हमारी dx, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगी, कॉइल्स लगी होंगी। ठीक है, इस पे भी तो कॉइल्स लगी होंगी, तो n मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका अगर हम थोड़ा सा ले लेंगे तो बाद में इंटीग्रेट करने के बाद में सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे i कितना हो जाएगा, i हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल्स हम n मान लेते हैं, तो n dx i हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका भाई रेडियस भी है, इसका भी अपना कुछ रेडियस है, तो इसका हम r रेडियस ले लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तो बाय बायोट-सेवर्ट लॉ, ठीक है, बायोट-सेवर्ट लॉ हम लोगों ने ये देखा था, ये पहले भी कर चुके, तो अब उसी का हम लोग देखते हैं। ठीक है, बायोट-सेवर्ट लॉ जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि इसका जो फॉर्मूला निकल करके आया था वो था dB इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है, अपॉन 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2, है ना, कुछ ऐसे ही आया था। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि भैया ये तो छोटे पार्ट का है ना, ये छोटे से पार्ट का है, छोटे से चीज का है। ठीक है, अब हम लोग कह सकते हैं कि अगर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल हमें पता चल जाएगा इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी लग रही है। यहाँ पे एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी लगेगी, तो हम लोग क्या करते हैं, डी बी इक्वल्स टू
ये हो जाएगा म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट आई की जगह हम क्या लिखेंगे, एन डी एक्स आई हो जाएगा, और आर स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक, और ये हो जाएगा कहाँ गया, 2r² प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, 3/2 हो गया हमारा, ठीक है। अब ये तो चीज हमें यहाँ पे समझ में आएगी, लेकिन इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे ये भी देखेंगे। तो ये देखो ये एलिमेंट कुछ कवर कर रहा है ना, कवर कर रहा है, क्या कवर कर रहा है, थीटा 1 से लेके थीटा 2, ये देखो थीटा 1 और थीटा 2, तो थीटा 2 थीटा 1 यानी कि थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक ये कवर कर रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे थीटा का तो कोई है वही नहीं है, नाम निशान नहीं है, ना कॉस थीटा है, ना कॉस साइन थीटा है, ना टेन थीटा है, कुछ नहीं है, ना कॉस थीटा, अरे ना कॉटे थीटा है। तो भाई ये तो कुछ बवाल हो गया, ठीक है। अब इस बवाल को कैसे हटाएं, देखें अब यहाँ पे हमें कुछ नजर आ रहा है, ठीक है, ये आर है, ये एक्स है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, आर अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, आर अपॉन 10 हो जाएगा, है ना, जिसको हम लिख सकते हैं कॉट, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉट थीटा, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, दी थीटा के टर्म्स में, तो ये कितना हो जाएगा, -r कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये दी थीटा उधर चला जाएगा, तो -r कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। आप देखो डी थीटा के कह सकते हैं कि आ गया यहाँ पे, ठीक। तो हम यहाँ पे dx की जगह पे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं भैया, आप लोग बताइए, ठीक है, लिख सकते हैं ना, हाँ लिखो, लिखो फिर db, ठीक है, ये हमारा db हो गया, और थीटा 1 थीटा 2, ठीक है, म्यू नॉट, है ना, एन आई dx की जगह क्या लिखेंगे, माइनस, तो माइनस क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, तो हम बाहर ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। तो r, ठीक है, कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा दी थीटा आर स्क्वायर, है ना, अपॉन 2r² प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह हम क्या लिख लेंगे, एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, नहीं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, r² कॉट स्क्वायर थीटा 3/2, है ना, ये देखो लिख सकते हैं ना भैया, ठीक है, बिल्कुल लिखिए, ठीक है। ये हो गया db थीटा 2 थीटा 1, यहाँ पे माइनस, ठीक है, माइनस, फिर उसके बाद में कह सकते हैं कि थोड़ा सा हम यहाँ पे गणित लगाएंगे, क्या लगाएंगे, गणित, मैथमेटिक्स, r² यानी कि r³ यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा दी थीटा, ठीक, ये 2r³ हम बाहर ले लेंगे, देखो r² अगर हम कॉमन ले लेंगे तो r² देखो हम कॉमन लिए, है ना, r² कॉमन लिए, लेकिन इसके साथ में ये भी तो है ना, इंटू 3/2, है ना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो r³ बचा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, r³, ठीक, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 3/2, ठीक है, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, अरे कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो उसके भी यही हाल, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा भैया, बताएंगे क्या बचेगा, बचा हमारे पास में म्यू नॉट एन आई r³ कोसेक स्क्वायर थीटा दी थीटा अपॉन 2r³ कोसेक क्यूब थीटा, है ना, यही बचा, ठीक। तो अब क्या करेंगे, ये और ये कैंसिल, ये 3 ठो है, ये 2 ठो है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक बच जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, कोसेक कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ पे डी बी क्या, इसको इंटीग्रेट ही कर देते हैं बी, ठीक है, और यहाँ पे माइनस थीटा 2 थीटा 1, ठीक है, और एक मिनट बाहर ले लेते हैं, सब चीज बाहर ही ले लेते हैं, ठीक है, माइनस म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, क्या बचा यहाँ पे, साइन थीटा डी थीटा बचा, ठीक है। जब इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा का जब हम करते हैं तो कॉस थीटा आता है, ठीक है, कॉस थीटा आता है, तो कॉस किस में होता है, प्लस में होता है, तो प्लस, अरे सॉरी माइनस में होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो म्यू नॉट एन आई 2 कॉस थीटा, ये आ गया ब्रैकेट में थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, ठीक। होप कि आप लोग ये सब छाप चुके होंगे, है ना, छाप चुके हैं, तो हम आगे बढ़ाते हैं,
रब कर देते हैं। ठीक, तो अब हमारा बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। फॉर्मूला लाइन कर लीजिए। ठीक है, देखिए इतनी कह सकते हैं कि इतनी मशक्कत की यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, तो ये अब एक तो क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसी पे। ठीक है, एक तो क्वेश्चन भी इसी पे कर लिया जाए हम लोग। ठीक है ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, नीट जेईई के लिए देखते हैं, आइए कोशिश करते हैं। ठीक है, देख लिया। तो ये एक क्वेश्चन देखते हैं आप लोग को, इससे सोलेनॉइड के बारे में और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग 200 टर्न्स। ठीक है, 200 टर्न्स पर मीटर है। ठीक है, 200 टर्न्स यानी कि एन हमारा कितना दिया हुआ है, 200 दिया है। ठीक है, और करंट आई है, यानी कि आई हमारा आई है। ठीक है, बी कितना दिया है, 6.28, यानी कि देखो मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स एक्सिस। ठीक है, 6.8 इंटू 10⁻²। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड अनदर सोलेनॉइड, एक और सोलेनॉइड आया है। ठीक है, जिसका क्या है, 100 टर्न्स है। तो N1 हो गया ये N1, तो N2 हमारा हो जाएगा 100। ठीक है, 100, फिर उसके बाद में कैरीज आई, इसका I2 कितना है, I/3 है। ठीक है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स एक्सिस, यानी कि बी हमें पता करना है, यानी कि B2 हमें पता करना है। तो हम करेंगे क्या, ठीक है, देखो फॉर्मूला लिखते हैं, B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, है ना, और क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं B1 अपॉन म्यू नॉट एन आई। ठीक है, I2 I1 ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम ही है। ठीक है, तो Ni यानी कि N2 क्या है हमारा 100 है, N2 हमारा 100 है, और I हमारा क्या है, I/3 है अपॉन 200 इंटू I है। ठीक है, तो और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है 6.28 इंटू 10⁻⁻² है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो B2 क्या हो जाएगा हमारा 6.28 इंटू 10⁻⁻² इंटू क्या बचा, कुछ नहीं। ठीक है, ये 3 नीचे आएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, है ना, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको हम ऐसे करते हैं 6 1 6 फिर उसके बाद में 0, ठीक है, फिर उसके बाद में 4, ठीक है 4, और ये 4 है ना, 4 और फिर 4 बचा तो 6। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1.046 इंटू 10⁻⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमारा आ गया। देखो लेकिन यार ये तो वहाँ पे 5 दे रखा है, कोई बात नहीं, इसको वो कर दिया जाए, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना मेरे भाई। तो कौन सा आंसर सही हुआ, ये वाला। ठीक है, तो देखो इससे हो कि आप लोगों को क्लियरिटी आ गई। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखो को एमसीक्यू भी करा करके दिखा दिया हूँ। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। आपको कोई दिक्कत है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके ज़रूर बताएं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें सारे नोट्स प्रोवाइडेड हो जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, मैंने जितनी भी कहानी बता दी उसका हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, और ऐसा लिखा हूँ मतलब एक बार पढ़ते ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जानी है। ठीक है, उसको दोबारा या बार बार रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
ठीक है, एक बार ये मेरा वीडियो देख लीजिए और हैंड रिटन जो नोट्स है मेरा वो पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको एक एक चीज़ एक क्लियर हो जाएगी, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, फिर आप कोई भी एग्जाम में निकालोगे, तुरंत निकालोगे, ठीक है। तो देखो हर चीज़ आप लोगों को फ्री मिल रही है, तो आप लोग इसको कह सकते हैं कि अप्रिशिएट करिए, ठीक है। अप्रिशिएट किया मतलब कि आप थैंक्स बोलो यार ऊपर वाले को कि इतने सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि यार अच्छे से मन लगा करके पढ़ो, ठीक है। और ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि बहुत ही जल्दी ही आपका कह सकते हैं कि एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हार्ड वर्क करिए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।